अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबा शेख और मैं हूं अनम काज़मी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, टिप-टॉप होंगे और आज की सुबह को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल एंजॉय करना भी चाहिए क्योंकि हंसते मुस्कुराते मैं और अनम लेकर आते हैं आपके लिए एक जबरदस्त सा शो जिसमें बातें होती हैं बड़ी तामीरी, इंफॉर्मेटिव और साथ साथ हम शामिल करते हैं खबरें भी और तंज़ो मज़ा भी। तो जैसा कि तमाम लोग हमारे व्यूवर्स जानते हैं कि हमारी जो थीम है, हमारा जो ओवरऑल सारा सिनेरियो है, जो वीक सेलिब्रेशन चल रहा है वो एजुकेशन के हवाले से। और एजुकेशन की अगर बात की जाए तो बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं वो मैंने पढ़े और मुझे आइडिया हुआ कि वाकई हमारे यहाँ मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट कितना ज्यादा होता है एजुकेशन के मामले में, क्योंकि यहाँ पर 3 तबकात हैं। एक तबका वो है जो कि स्कूल जाने पे राजी नहीं होता, जो कि तालीम के ऊपर माइल ही नहीं होता। एक तबका वो है जो लोअर मिडिल तबका है और इंटर मैट्रिक के बाद घर बैठ जाने वाला तबका है। वो तबका है जिनका ख्याल ये है कि बस इंटर मैट्रिक कर लिया, इतनी तालीम काफी है, आगे हम कोई रोजगार करेंगे या फिर हम हुनर सीखेंगे और फिर अपने बिजनेस को रन करेंगे। और एक वो तबका है जो कि पाकिस्तान का 1/3 तबका कहलाता है, यानी प्रोफेशनल पीपल, जिनमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं और बहुत सारे नेवी और दूसरे तबकों से रिलेटेड लोग हैं जो कि पाकिस्तान का 1/3 कहलाते हैं। तो जिस मुआशरे में, जिस सोसाइटी में, जिस मुल्क में तालीम की इतनी कमी हो, तालीम का इतना फुकदान हो, उस मुआशरे में फिर इसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। तो गुड मॉर्निंग आज की पूरी कोशिश होती है कि हम अपने प्लेटफॉर्म से आपको अवेयरनेस प्रोवाइड करें, आपको बताएं कि किस तरीके से आप तालीम हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी ये बहुत एक्सपेंसिव होती है, प्राइवेट स्कूल्स बहुत महंगे होते हैं। तो इसी हवाले से हमने आपको टीसीएफ के हवाले से बताया कि अगर आप अपनी एजुकेशन, अपने बच्चों की एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो टीसीएफ एक ऐसा इदारा है जो कि प्रोवाइड करता है आपको फ्री एजुकेशन, जो कि प्रोवाइड करता है आपको फ्री स्टांस अपने आप को मनवाने का। तो इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं टीसीएफ के हवाले से। टीसीएफ एक ऐसा इदारा है जो कि एक प्रॉपर फाउंडेशन है और फंडिंग के थ्रू भी इसको चलाया जाता है। टीसीएफ के इदारे में बहुत सारे पेड टीचर्स तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ इस इदारे में बहुत सारे वॉलंटियर भी काम करते हैं जो कि एक बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसी इदारे के साथ काम कर रहे हैं, वॉलंटियर काम कर रहे हैं और तालीम के फरोग के लिए काम कर रहे हैं। तो इन वॉलंटियर्स के हवाले से भी हम बात करेंगे, किस तरीके से इसकी फंड रेजिंग होती है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो इनको किस तरीके से फंड्स दे सकते हैं ताकि इनका जो और ब्रांचेस हैं वो खुलने में आसानी हो। क्योंकि इनके जितने भी तमाम मेंबर्स हैं उन्होंने बताया कि इनको बहुत ज्यादा अच्छा फीडबैक आता है, लोगों से बड़ी अप्रिसिएशन मिलती है। तो हम भी यही चाहते हैं कि गुड मॉर्निंग आज के प्लेटफॉर्म से आप टीसीएफ के इदारे को जानें, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जानें, इनके उसूलों को जानें और इनके एडमिशंस के पैरामीटर्स को जानें और इनको फंडिंग करें। चलिए जनाब, सबा ने सारा तफसीली तौर पर आपको बता ही दिया है, तो कुछ बात हम कर लेते हैं फंड रेजिंग पाकिस्तान में किस तरह से की जाती है। और पाकिस्तान उन ममालिक में आता है जहाँ पर फिलंथ्रोपी एक कुछ साल पहले जो है वो 2 इयर्स, अभी हम देख रहे थे कि जो 2 साल पहले तक की रिपोर्ट थी उसके मुताबिक पाकिस्तान दूसरे नंबर पर था। और इस रैंक को रखते हुए अब जो है पाकिस्तान के अंदर चाहे जितने ज्यादा फंडिंग के लिए रास्ते खुल चुके हैं, जितने ज्यादा लोग फंडिंग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है वो अब जाके 4th नंबर पर आ चुका है रैंकिंग के लिहाज से। अगर हम देखें तो फिलंथ्रोपी में देखते हैं हम कि फंड रेजिंग तो यहाँ पर अभी भी उसी तरह रफ्तार से हो रही है, तो फिर रैंकिंग पाकिस्तान की नीचे कैसे जा रही है? हाँ। ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा होता है। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर जो तमाम तर एनजीओज काम कर रही हैं, उन एनजीओज के बारे में अगर हम बात करें तो कुल 1 लाख से लेके 1,50,000 तक एनजीओ यहाँ पर काम कर रही हैं, जिनमें से सिर्फ 10,000 रजिस्टर्ड हैं। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर लोग जो है वो इंडिविजुअली फंड रेजिंग करते हैं और इससे ओवरऑल जो स्केल है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा होता। लोग ज्यादा से ज्यादा फंडिंग करते हैं। और जिस रैंक में मैं आपको कह रही हूँ पाकिस्तान 4th नंबर पर आ चुका है, उससे पहले अब ईरान भी है, उससे पहले श्रीलंका भी है, उसके साथ साथ हम देखते हैं अफगानिस्तान भी है। तो इन तमाम ममालिक में भी जो है वो बहुत ही ज्यादा फंड रेजिंग की जा रही है, जिसके बाद अब पाकिस्तान जो है वो ऐसी पोजीशन पर आ चुका है जहां पर पैसा होने के बावजूद भी उसके रैंक बढ़ नहीं पा रहे। तो ओवरऑल लोगों का बिहेवियर भी कुछ ऐसा है कि जब भी फंड रेजिंग की हम बात करते हैं तो या तो वो आपके रोटी कपड़ा मकान के लिए फंड रेजिंग करते हैं, लेकिन एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसको लोग बहुत ज्यादा कंसीडर इस तरह से नहीं करते कि हाँ हमें इसके ऊपर भी इन्वेस्ट करना चाहिए। बेसिक नेसेसिटी ही नहीं समझते समटाइम्स। तो ये एक बहुत बड़ा मैटर है जिसके ऊपर आज हम बात भी करेंगे कि क्यों लोग पाकिस्तान के अंदर वॉलंटरली एजुकेशन के लिए काम नहीं कर पा रहे। क्यों ऐसा है कि पाकिस्तान के लोग जो है वो फंड रेजिंग तो करते हैं लेकिन सिर्फ रोटी कपड़ा मकान की हद तक रह गए हैं, एजुकेशन को क्यों अपनी बेसिक नेसेसिटी नहीं समझते। और
खास तौर पर जिस इदारे की हम बात कर रहे हैं TCF, यहाँ पर वॉलंटियर्स जिस तरह से काम कर रहे हैं उनके क्या मयार हैं, किस तरह से वो अपना वक्त दे रहे हैं। यहाँ पर बहुत सी ऐसी हाउसवाइफ हैं जो मुख्तलिफ काम कर रही हैं, अपने घर के भी काम चला रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर TCF में रज़ाकार के तौर पर अपनी फराइज भी सर अंजाम दे रही हैं। और बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जिनके बारे में आपको बताएं तो हमें जो CEO साहब आए थे TCF के, उन्होंने ही बताया था कि TCF में काम करने वाले ज्यादातर टीचर्स दरअसल वहीं के स्टूडेंट्स रहे हैं। तो बहुत सी एक पॉजिटिविटी जो है वो हमें इस इदारे से मिलती है। और हम चूंकि आज तीसरा रोज है और इस इदारे के बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको बताएंगे हम कि वो कौन लोग हैं जो सब अपनी मसरूफियात के बावजूद भी यहाँ पर वॉलंटरली काम कर रहे हैं। इसी हवाले से सबसे पहले मिलेंगे एक हाउसवाइफ से जो TCF के लिए तमाम तर मसरूफियात के बायस रजाकाराना तौर पर काम कर रही है। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है इस मुल्क के लिए। जिस टर्मोइल से हम अब इस वक्त गुजर रहे हैं, दिस इज़ ओनली बिकॉज वी हैव ओनली 32% लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान। अगर हमारे ये यंगस्टर्स जो आगे जाके इस कौम को बढ़ाएंगे और आगे जाके इन्होंने जिम्मेवारी लेनी है सारी, अगर ये इफ़ दे आर लिटरेट एंड इफ़ दे आर एजुकेटेड, तो वील हैव अ मच बेटर पाकिस्तान। और मिलवाएंगे आपको TCF के लिए रजाकाराना काम करने वाली खातून निगत दाऊदी से, जो तालीम को हर मसले का हल करार देती हैं, और वो है भी। बेसिकली यही है कि जब जो हमारे ग्रुप में लोग हैं सब यही देखते थे, सड़कों पे बच्चे, मुख्तलिफ बच्चे, घरों में अंडर एज बच्चों से काम लेना, इसको सुनकर दिल ख़राब होता था। इनका कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब इतने महंगे स्कूलों में जा नहीं सकते थे। दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। अब तो वो बिल्कुल एक बैकग्राउंड बन गया। हर बंदा हम लोगों से यही पूछता है कैसे हम अपने बच्चों को आपके स्कूलों में दाखिला करा सकते हैं, किस तरह हम लेके इनको आगे बढ़ सकते हैं। और मिलेंगे हुरैन रहमान से जो TCF की वॉलंटियर हैं और जिन्होंने TCF का ख्वाब अपनी आंखों से सच होता देखा है। एक बैंक में हम प्रेजेंटेशन देने गए तो वहाँ पे इतनी हैरत हुई। एक बच्चा आया जो कि बैंक का मैनेजर था, एंड ही केम एंड टोल्ड अस के ही इज़ फ्रॉम अ TCF स्कूल। तो उस वक़्त हम लोगों की आंखें भर आईं कि मतलब जो काम हम करने चले थे, जो ख्वाब एक था, वो अब हकीकत में तब्दील हो रहा है। तो गुड मॉर्निंग। आज और बात हो रही है जनाब TCF की, तो यकीनन तालीम के लिए मुआशरे में गिरा कदर खिदमत सर अंजाम दे रहा है, और ऐसे में कई लोग ऐसे हैं जो रज़ाकाराना तौर पर इस इदारे के साथ वाबस्ता हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी ही एक हाउसवाइफ हैं जो अपनी तमाम मसरूफियात के बावजूद TCF को टाइम देती हैं। आइए देखते हैं कि वो क्या कह रही हैं। शुरू से मुझे बहुत शौक़ था कि एजुकेशन की तरफ। मेरी अपनी बहुत एजुकेशन नहीं है, तो मैं हमेशा चाहती थी कि एजुकेशन की तरफ कुछ होना चाहिए हमारे मुल्क के लिए भी, और सब वैसे इसलिए तो मैं कोई ढूंढ रही थी ऐसी चीज़ कि जहाँ मैं हेल्प कर सकूँ। शुरू में मैंने अपने जो घर के मेरे मुलाजम थे उनके बच्चों से स्टार्ट किया। उनको मैंने स्कूलों में डलवाया, उनकी पढ़ाई स्टार्ट की, सब किया। फिर उसके बाद मेरी जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स थी, और उनमें नीलोफर सईद और ये सब थे, तो नीलोफर ने मुझे कहा कि तुम क्यों नहीं आके ज्वाइन कर लेती हमारा ये TCF, और इसमें बहुत मौका मिलेगा, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, और जो तुम्हारा दिल चाहता है वो फिर तुम कर सकोगी। Particular moment was when I went to their first meeting, and I saw them the way they spoke, the way they were interacting with each other. अभी तक मेरा बहुत अच्छा रहा। I look forward to it, और जब मैं नहीं होती किसी इवेंट पे मैं बहुत मिस करती हूँ। और जब मैं कहीं किसी गैदरिंग में मैं जाती हूँ, कुछ करती हूँ, तो मेरे दिल से TCF के लिए कुछ निकल जाता है किसी के सामने।
बात आती है और TCF का जिक्र ज़रूर होता है, तो उससे मैं इतनी सेटिस्फाइड रहती हूँ और वो फिर लोग मुझे वापस कहते हैं, और इट सीम्स दैट नियरली एवरीबडी नोज अबाउट TCF बिकॉज whoever I mention it to, they say, oh yes, we know very well. हमारे ज़्यादातर तो इवेंट्स होते हैं उर्दू बेस्ड बिकॉज दे वांट देम टू बी दैट टाइप, और ज़्यादातर एजुकेशनल। अब जैसे हम प्ले कर रहे हैं, वी विल बी डूइंग अ प्ले। अच्छा, फिर पीछे इन द पास्ट आपदा परवीन वी ब्रॉट आउट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, जैसे कि उर्दू के प्लेज एंड फंड रेजिंग में काफ़ी कुछ। इट्स ऑन अवॉइड दिस थिंग, but we don't go into this anything that's not considered good in Pakistan. Education बहुत ज़रूरी है इस मुल्क के लिए। जिस टर्मोइल से हम अब इस वक्त गुजर रहे हैं, this is only because we have only 32% literacy rate in Pakistan. अगर हमारे ये यंगस्टर्स जो आगे जाके इस कौम को बढ़ाएंगे और आगे जाके इन्होंने जिम्मेवारी लेनी है सारी, अगर ये इफ़ दे आर लिटरेट एंड इफ़ दे आर एजुकेटेड, तो वील हैव अ मच बेटर पाकिस्तान। तो जनाब, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मिसेस नीलोफर, मिसेस शाला और मिसेस तस्लीमा। इनसे बात करते हैं और TCF से इनका ताल्लुक है। ना सिर्फ फंड रेज करते हैं बल्कि खुद फंडिंग भी करते हैं, इस ऐसे इदारे को चला रहे हैं। सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। और ईशा भी हमारे साथ बैठी हुई हैं जो कि इस फाउंडेशन का हिस्सा है और बड़ा क्यूट लग रही हैं और मुस्कुरा भी रही हैं। ईशा से भी बात करेंगे। सबसे पहले मैम आपकी तरफ आते हैं। डेफिनेटली आप एक बेहतरीन कॉज के लिए काम कर रही हैं, उसके लिए हम आप तीनों को ही हेड्स ऑफ करेंगे कि आजकल ख़वातीन जो है वो जहाँ पर अपनी ब्यूटी के हवाले से कॉन्शियस होती हैं, अपने हेयर्स के हवाले से कॉन्शियस होती हैं, अपनी डाइट के हवाले से कॉन्शियस होती हैं, वहाँ आप तीनों ख़वातीन इतना ज़बरदस्त कॉज के साथ में काम कर रहे हैं कि आप कॉन्शियस हैं तालीम के लिए, आप काम कर रही हैं एजुकेशन के लिए, आप कर रही हैं फंड रेजिंग और साथ साथ डोनेशन भी देती हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि कितने अरसे से आपकी एसोसिएशन जो है वो इस इदारे के साथ है, इस फाउंडेशन के साथ है, और कैसा जा रहा है आपका ये काम? ओवरऑल फंड रेजिंग कैसी चल रही है? लोग इंटरेस्ट लेते हैं? जब TCF खुला था, ये 5 बिजनेसमैन ने खोला था एक साथ, फिर उनने हम तीनों और कोई 100 और ख्वातीन को बुलाया था कि हमारे को हेल्प करें पैसे जमा करने के लिए फॉर द कॉज। ठीक है, उनने बना तो दिए अपने जेब से स्कूल, और फिर 1000 स्कूल की उनका वो था, फोकस था कि हमने 1000 स्कूल बनाने। उस वक्त मैं तो पहली दफा जब स्कूल गई थी तो मुझे एक छोटी सी बच्ची ऐसी नजर आई थी, और उससे मुझे इतना प्यार हुआ है कि उस दिन से आज तक मैं TCF के साथ जो भी काम कहते हैं करती हूँ, वॉलंटियर हूँ, हेल्पर हूँ, जो भी है, ठीक है, जो भी हो सकता है करते हैं। और उसकी आज हमें रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं बिकॉज पाकिस्तानी लोग इतने जेनरस हैं कि मैं कहती हूँ कि दुनिया में कोई लोग इतने जेनरस नहीं जितने पाकिस्तानी, और कराची के सबसे ज्यादा जेनरस लोग हैं। क्या बात। तो आज तक मैं तो किसी दरवाजे पर नहीं खटकाया जिसने मुझे मना किया हो, कि चाहे 1 रुपया दिया या चाहे 1 करोड़ रुपया दिया, मगर लोग देते हैं और अपना पैसा देते हैं, अपना टाइम देते हैं, हर चीज देते हैं। लोग चाहते हैं कि एजुकेशन हो और हमारा मुल्क बेहतर से बेहतर होता जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और आज मैं शो के स्टार्ट में यही बात कर रही थी कि फिलैंथ्रोपी पाकिस्तान में लोग बहुत ज्यादा इसकी तरफ उनका रुझान भी है और बहुत ज्यादा फंड रेजिंग करते भी हैं। तो ये कॉज भी कुछ ऐसी है जिसमें मेरा ख्याल है हर शख्स को पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। तस्लीमा साहिबा हमारे साथ है, उनकी जाने पड़ेंगे। आप ये बताइए कि जब आप लोग खुद से फंड्स दे भी रहे होते हैं और साथ साथ फंड रेज भी कर रहे होते हैं, एक फंड देने वाले शख्स की सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। जिस कॉज के लिए वो काम कर रहा है, बहुत जरूरी होता है कि उस कॉज को जिसमें वो पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसके लिए वो काम कर रहा है, उसमें सेटिस्फाइड फील करे। कितनी सेटिस्फेक्शन लेवल है इस वक्त आपका? I personally feel कि satisfaction is not even the word, you know. इतना बंदा honored feel करता है, and because it's such a humbling experience, you know, to working towards a cause के educate कर रहे हम अपने country को, you know. And हमारा जो main cause है पाकिस्तान का, जो हम lack कर रहे हैं वो education है right now.
If a person is educated, especially youth हमारे जो हैं, अगर वो educated होंगे तो obviously हमारा future everything is linked to education, you know. So, from reading what science to going to universities, college, and the businesses, and everything depends on education. So I feel that satisfaction is naturally there, but you feel very honored and you feel very humbled, and you know कि आप and you feel very happy from inside. You actually feel very rewarded also, you know, and you do feel very satisfied. But और सब मुझे लगता है कि everybody who जैसे आप बोल रहे हो donates the money and all that, is like actually very satisfied. हमने देखा है, you know, and they come again and again. That shows that actually इनको satisfaction मिलता है. बिल्कुल, वो जो किसी के चेहरे पे खुशी होती है ना, वो देख के जो अंदर से खुशी होती है, उसकी कोई feelings नहीं है. You cannot express those things. हाँ, express नहीं करते, but उनका बार-बार हमारी तरफ आना every year, from starting from one school, then 5 schools, and then 100, and then thousands, you know. And उनको रन करना बार-बार, you know. And the product is so good. Like अगर आप बच्चे हमारे देखें जो चलिए जी, सॉरी टू कट यू ऑफ हियर, अभी कंटिन्यू करेंगे. यहाँ पर हमारे पास जो है एक ब्रेक आ गया, उसके बाद शाला जी से भी बात करेंगे. तो गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त है ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग आज. और जो है पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है और इसमें तालीम की कमी समेत कई मसाइल हैं. तालीम की कमी को पूरा करने के लिए TCF अहम जिम्मेदारी अदा कर रहा है, लेकिन कई और ऐसे मसाइल हैं जो अभी भी हल तलब हैं. जी हाँ, द सिटीजन फाउंडेशन की वेलफेयर मिसेज निगत दाऊदी का कहना है कि मुल्क के तमाम मसाइल का हल तालीम के फरोग में है. मिसेज निगत दाऊदी मजीद क्या कह रही हैं, आइए आपको सुनवाते हैं. मेरा नाम निगत दाऊदी है और मैं भी हाउसवाइफ हूँ, मगर ऑन एंड ऑफ थोड़ा एजुकेशन से मेरा ताल्लुक़ रहा है पिछले सालों में. मेरे मियाँ डॉक्टर हैं, यहीं कराची बेस्ड हैं हम लोग. TCF एक्चुअली मैंने तो बहुत पहले ज्वाइन किया था जब सिर्फ 5 स्कूल थे. ये 1998 की मैं बात कर रही हूँ. उस वक्त आपके जो एक फाउंडिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर मुश्ताक छापरा साहब, उन्होंने मुझे इसको इंट्रोड्यूस किया इससे और कहा कि आएँ आप मीटिंग अटेंड करें और देखें, और बस उसके बाद से तो देयर इज़ नो लुकिंग बैक. और माशाल्लाह उस वक्त सिर्फ थोड़े से स्कूल खुले थे और ये जो इनका एक ख्वाब था 1000 स्कूलों का, उस वक्त लगता था बहुत ही अपहिल टास्क, कैसे होगा क्या होगा, चूँकि लोग उस वक्त तक कन्विंस नहीं हुए थे. फिर ये जब स्कूल्स बनना शुरू हुए, उन्होंने सब ने जो अपने 5 स्कूल्स बनाए और उसमें जो इंडक्शन शुरू हुआ स्टूडेंट्स का, फिर तो बहुत जल्दी जल्दी हमें मिलना शुरू हुआ. अब देखें हमारे वही 1440 स्कूल्स हो चुके हैं माशाल्लाह. मेनली तो पैसे जमा करना, ये सबसे बड़ा हम लोगों का एक मसला था, और वो सिर्फ उसी वक्त कन्विंसिंग हुई लोगों के हिसाब से जब उन्होंने देखा एक्चुअली ऑन द ग्राउंड. जब स्कूल्स हमारे बन गए, जब उसमें बच्चे आना शुरू हुए, तो फिर तो बहुत जल्दी लोग कन्विंस होते चले गए. और कराची में खुसूसन फिलांथ्रोपी का बहुत बड़ा एक जज्बा है. फिर पूरे मुल्क में कैचअप किया, लाहौर, इस्लामाबाद और भी हमारे बहुत से और दूसरे इलाकों में स्कूल्स बनना शुरू हुए. अब TCF तो इट्स एन एंटिटी, बाहर भी अब सब लोग इट्स अ हाउस होल्ड नेम मैं तो इसको कहती हूँ, क्योंकि अब स्कूलों के थ्रू हर फैमिली में, हर घर में इसका एक चर्चा हो चुका है. फंड रेजिंग के लिए जो कंपनीज हैं और जो बड़ी कंपनीज या बड़े हाउसेस हैं इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे, उनको तो आप बड़ी चीज़ों में स्पॉन्सरशिप के बेसिस पे उन्होंने स्कूल्स बना के हमें दिए, उन्होंने ज़मीनें दी, हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, स्कूल रन करने में भी करते हैं. और छोटी फंड रेजिंग भी, बड़ी फंड रेजिंग भी ओवर द ईयर्स हर किस्म की हुई है. कई सालों से एक प्रोजेक्ट है हमारा उभरते सितारे. उस इवेंट्स में दोनों तरह के बच्चे आते हैं, हमारे बच्चों का भी साथ होता है, उन लोग भी उसी तरह गाते हैं, फंड रेजिंग करते हैं, और हमारे जो दूसरे स्कूल के बच्चे हैं, जो प्राइवेट स्कूलों के बच्चे हैं, उनके साथ लेके हम उनको आगे चलते हैं. बेसिकली यही है कि जब जो हमारे ग्रुप में लोग हैं सब यही देखते थे, सड़कों पे बच्चे, मुख्तलिफ बच्चे, घरों में अंडर एज बच्चों से काम लेना, इसको दिल ख़राब होता था, इनका कोई ऑप्शन ही नहीं था. अब इतने महंगे स्कूलों में जा नहीं सकते थे. दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड. अब तो वो बिल्कुल एक बैकग्राउंड बन गया. हर बंदा हम लोगों से यही पूछता है कैसे हम अपने बच्चों को आपके स्कूलों में दाखिला करा सकते हैं, किस तरह हम लेके इनको आगे बढ़ सकते हैं. एजुकेशन पे जोर दें. जो पाकिस्तान की मुश्किलात हैं वो खुद ब खुद ओवर द ईयर्स दूर हो जाएंगी. जब पढ़ा लिखा एक तबका होगा, पढ़ा लिखा अवाम होगा, तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ बेहतर होती चली जाएगी. एजुकेशन को साथ लेके चलें.
तो जनाब नेकत दाऊदी की बात आपने सुनी है। इस वक्त हमारे साथ कुछ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनकी जाने बढ़ेंगे। शारा जी की जानिब आएंगे हम और आपसे जानना चाहेंगे 22 इयर्स की एसोसिएशन है TCF के साथ आपकी, कैसा रहा ओवरऑल सफ़र, ये कितनी मुश्किलात आई बीच में और कितने मसाइल जो हैं उनसे गुजर के आप लोग इस पोजीशन पर पहुंचे? अस्सलाम वालेकुम। मुश्किलात तो कोई नहीं आई और अच्छा। कोई मराहिल भी नहीं थे। हाँ। जब से TCF बना है 22 साल हो गए TCF को, और मैंने ज्वाइन किया इन्हें उसके 1 साल बाद, और वो भी बाय चांस किसी ने मुझे कहा और मैंने कहा चलो देखते हैं क्या है इसके अंदर, और मैंने ज्वाइन किया। तो और बस उस वक्त से लेके आज तक TCF के साथ ही हूँ मैं, और कोई मुझे प्रॉब्लम चैलेंजेस नहीं आए इस दौरान? चैलेंजेस नहीं, बिकॉज सपोर्ट बहुत थी, फैमिली की सपोर्ट थी, और फिर जो मेरे कुछ जानने वाले उनकी, और काफ़ी बल्कि हेल्प करने बढ़े आगे जब देखा कि ये है क्या, TCF कर क्या रहा है। इसी के सबको पता है कि हमारे मसाइल कितने हैं और उसका हल क्या है। राइट। और अगर आप हर जिस चीज़ को भी अगर आप देखें और उसकी तह तक अगर जाएं तो उसका यही है, एंड में वही होता है कि लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से ये मसला आ रहा है, फिर के वो एजुकेशन पे आ जाता है। तो जितने लोग मैं जानती हूँ सबके दिमाग में और सबकी थिंकिंग भी वैसी है, तो इसीलिए मुझे कोई मसला नहीं आया, घर से भी नहीं, बाहर से भी नहीं। और मैं उस वक्त जब मैंने ज्वाइन किया तो मैं उस वक्त मैं जॉब पे नहीं थी, मैं छोड़ चुकी थी, सो आई हैड टाइम एंड आई थॉट कि मुझे कुछ तो करना चाहिए, बिकॉज मैंने बहुत साल काम किए एंड आई वाज सो यूज्ड टू वर्किंग। और फिर जब TCF ज्वाइन किया और ऐसे जैसे जैसे TCF बढ़ता भी गया, आई स्टेड विद देम बिकॉज दे वर्क विद इन अ सिस्टम, प्रॉपर सिस्टम था। ये गपशप वाली कमेटी या ग्रुप नहीं था ये। ना सिर्फ उनका जो एक्चुअल मेन ऑफिस है जो कि विद इट वर्क्स लाइक अ multinational, I have to say, because I worked with a multinational, so I knew what the system was like, और मैंने यही चीज़ यहाँ पे देखी। और फिर जो सपोर्टर्स ग्रुप बना हमारा, उसमें भी मैंने नोटिस किया कि ये गपशप वाली कॉफ़ी मॉर्निंग लेडीज़ की वो हल्ला गुल्ला वाला नहीं है ये। इसमें काम भी हो रहा है, कॉफ़ी भी चल रही है साथ साथ, लेकिन काम भी हो रहा है। सो दैट्स व्हाई आई स्टेड ऑन, और अभी तक मैं हूँ यहाँ पे। एक्चुअली TCF में जो भी आता है वो अब वो उसी का होके रह जाता है। हमारे बच्चे भी उसी में बड़े हो रहे हैं, तो मेरा खुद का इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कि मैं एक दफा जाऊं, इतनी तारीफें मैंने सुनी है और इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट से हम मिले, तो जाके एक दफा विजिट करके आऊं कि जी वाकई में ये फाउंडेशन किस तरीके से काम करी। लेकिन एक बात की खुशी है कि आप तीनों लेडीज ने एक ही बात की कि फंड रेजिंग में आप लोगों को इतनी दुश्वारी नहीं हुई, क्योंकि ओवरऑल पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चैरिटी की जाती है, और ये मुस्लिम कंट्रीज की जो है स्पेशलिटी है कि हम लोग सबसे ज्यादा चैरिटी करते हैं और सवालात नहीं करते ज्यादा। हमारे साथ जो है वो स्टूडेंट बैठी हुई है और इनका नाम है ईशा। ईशा कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 9th क्लास में पढ़ती हैं। अच्छा, तो आज क्या प्रिपेयर करके आई हैं? गुड मॉर्निंग, आज के लिए क्या सुनाएंगी आप हमें? डिबेट करेंगी? चलें जी, डिबेट स्टार्ट करते हैं। और ईशा किस टॉपिक पे डिबेट करें ईशा? आजादी के। बिल्कुल, अगस्त का महीना है तो इट्स ये माइक थोड़ा सा अपने फेस के पास करें, हाँ क्लोज करें, बस ठीक है। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जो उठ जाते हैं झुकते नहीं ललकार से, हाथ जिनमें हो जुनू कटते नहीं तलवार से। हम तो घर से निकले ही थे बांध कर सर पर कफन, जहाँ हथेली पढ़ लिए लो बढ़ चले हैं ये कदम। दिल में तूफानों की रोली और नसों में इनकलाब, होश दुश्मन की उड़ा देंगे हमें रोको न आज। खून अपना देंगे हम गर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। मुअज़्ज़िज़ मेहमान किराम, अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि मैं हमेशा यकीन और उम्मीद की बात करती हूँ और यही मेरा तरीक़ है, लेकिन आज पाकिस्तान क्या कह रहा है वो मैं सुन रही हूँ और आप सबको सुनाना चाहती हूँ। 27 रमज़ानुल मुबारक जुमा के दिन शहदार के साए में भरने वाला पाकिस्तान सोच रहा है कि एक वक्त था कि जब सरफरोश मुसलमान ने मुझे बनाने के लिए अपना तन मन धन कुर्बान कर दिया। उन्होंने आज़ादी के चिराग अपने खूनी जिगर से जलाए, लाखों माओं ने अपने बेटों की कुर्बानियां दी, सैकड़ों बहनों ने अपने भाइयों की जानों की नजराने पेश किए। लेकिन आज जनाब सदर, मेरा और आपका पाकिस्तान कलमा तैयबा की तासीर, सूरतुर रहमान की तफसीर और उम्मत मुसलमानों की तकदीर आज पुकार पुकार कर क्या कह रही हैं, जहाँ रे
जाए सिया अंधेरे मेरे ही जानिब बढ़ रहे हैं, और उन लुटेरों में रक्स करते हुए दरिंदे, वो जिनकी आंखों से, वो जिनके हाथों से खूने इंसान टपक रहा है, मैं उन्हीं लुटेरों में गिर चुका हूँ, वो मेरे ही जानिब बढ़ रहे हैं। न जाने मुसलमानों की गैरत को क्या हो गया है, वतन को लूटते भी हैं, वतन को माँ भी कहते हैं, वतन को लूटते भी हैं, वतन को माँ भी कहते हैं। जनाब सदर, मेरा आज आपसे एक सवाल है, क्या ये पाकिस्तान इसलिए बना था, क्या ये शायराएं इसलिए बनी थी कि इस देश की अवाम इन पर खिसक खिसक कर मारे? क्या लाखों जानों के नजराने इसलिए पेश किए गए थे कि बेगुनाहों का खून बहे? क्या पासबान मसद इसलिए बनाए थे कि वो जल्लाद बन जाए और मजलूम की आहें अदालतों से टकरा टकरा कर वापस आ जाए? क्या इस धरती पर अनाज इसलिए उगाया गया था कि हर एक के मुंह से निवाला छीन लिया जाए? क्या ये चमन इसलिए हासिल किया गया था कि यहाँ बम धमाकों की थरथराहट और वेशी फौलाद हो? नहीं जनाब सदर, नहीं। जनाब आला, हम खामोश क्यों? जुल्म पे जुल्म, जबर पे जबर, और ये खामोशी कैसी खामोशी है? तज्जिया सहेंगे कब तलक, क्यों जीना यहाँ आसान नहीं, जो ख्वाब था लाखों आंखों का, ये वो तो पाकिस्तान नहीं। ये नगरी दहशत वालों की, ये देश नहीं मजबूरों का, जहाँ सच की कोई पहचान नहीं, जो ख्वाब था लाखों आंखों का, ये वो तो पाकिस्तान नहीं। मेरे नौजवानों, तुम सलाउद्दीन अयूबी, इब्ने बतूता, अल गजाली और इब्ने सीना के बेटे हो। मेरे नौजवानों, करो कुछ करो, मुसल्लते हम पे जमाने के जो गियारे बदी को उजाड़े चलो, अंधेरे की चादर को फाड़े चलो। रिवायतों के घाट बदलेंगे हम, इस उम्मत के सालार बदलेंगे हम। बढ़ाओ कदम बेहद मंजिले करीब, नस्रु मिनल्लाह व फतहुल करीम। पाकिस्तान जिंदाबाद। ब्रावो ईशा, वेरी नाइस ईशा। हमारे अनबिलीवेबल डिबेट किया आपने, अनबिलीवेबल। हाँ। और ये हमारे TCF के बच्चे हैं जो पाकिस्तान हाँ। को चेंज करेंगे, ये लाएंगे हमारे। ईशा, आपने परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी दी है, और आपका जो जज्बा था वो मेरा ख्याल है आपके अल्फाजों से नजर भी आ रहा था। थैंक यू सो मच थ्री ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और हमने बात की है जनाब TCF के बारे में, और TCF के किस तरह से फंड रेजिंग हो रही है। और नाउ मेरा ख्याल है कि आप सब समझ सकते हैं हाँ। कि क्यों सिर्फ एजुकेशन ही ऐसी कॉज है जिसको हमें सबसे ज्यादा सपोर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि हर चीज की बुनियाद अल्टीमेटली हमारी एजुकेशन ही है। एजुकेशन ही है। और जिस तरीके से ईशा ने डिबेट की है, मैं हैरान रह गई इस बच्ची को देख के। इतनी अच्छी डिबेट करना, कहीं वो रुकी नहीं, कहीं उनका कॉन्फिडेंस जो है वो शेक नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा और आपका पाकिस्तान ऐसे बच्चों को देखकर बहुत खुश होता है। वाकई में ये फाउंडेशन का कमाल है कि इस तरीके के बच्चे ये लोग बना रहे हैं, इस तरीके का टैलेंट ये लोग सामने लेकर आ रहे हैं। तो अगर आप सोचें कि ईशा जैसे कितने बच्चों को अगर सहारा मिल जाए, अगर आप इस फाउंडेशन को सपोर्ट करें, तो सपोर्टर्स की बात आई है तो जाते जाते आपको इन्हीं सपोर्टर्स के हवाले से एक और पैकेज भी दिखाएंगे, जो कि एक रज़ाकाराना तौर पर काम करने वाली खातून है हुरैन रहमान, और उनके बारे में आपको बताएंगे कि वो किस तरीके से इस एसोसिएशन को सपोर्ट करें। लेकिन उससे पहले जनाब आपसे इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी सेम टाइम सेम चैनल पर। टिल देन हमें इजाजत दीजिए और आप लोग देखिए पैकेज। मेरा नाम हुरीन रहमान है। मैं भी बाकी वॉलंटियर्स की तरह हाउसवाइफ ही हूँ, मगर सिर्फ हाउसवाइफ कहना नाइंसाफ़ी होगी। मदर, हैंड्स ऑन ग्रैंड मदर, और सबसे बढ़ के जो पैशन है वो TCF के बच्चे हैं। मच्छर कॉलोनी में ये वाक़या स्कूल था। कोई 1-1.5 मील हम बिल्कुल 1 फुट गंदगी में हमारी वैन चल कर के गई, और मैं सोच रही थी कि कहाँ पे हैं हम। जब हम पहुँचे हैं उस बिल्डिंग में तो मैं वाकई में बिल्कुल हैरान रह गई। वो एक जन्नत का नज़ारा था इस गंदगी में। तो ये मेरा पहला इत्तेफाक था TCF के साथ, और यही टर्निंग पॉइंट था कि मैंने अपना वॉलंटियर वर्क TCF के साथ शुरू किया। हर जगह कच्ची आबादी में ये स्कूल कायम है, शहरों में, गाँव में, सब अर्बन वो रूरल एरियाज़ में भी जगह जगह गांव में है, और कई दफ़े तो मीलों बच्चे चल के आ रहे होते हैं TCF स्कूल्स। अब यहाँ तक कि अभी एक कॉलेज कायम हुआ है हमारा पहला पिछले साल कयूमाबाद में। वहाँ पे आप यकीन मानिए कि लास्ट ईयर हम बच्चों से मिले, बच्चियों से मिले, हब से आ रही हैं बच्चियाँ। इलिटरेसी जो है वो हमारे एक मुल्क में एक इमरजेंसी की तरह है।
इसको आप इस तरीके से देखिए कि इमरजेंसी है, इसमें से हमें इसको फाइट करना है, इससे निकलना है। अब जब तक कि तालीम ज़्यादा अच्छी मेयारी तालीम हम बच्चों को नहीं देंगे तो कैसे मुस्तकबिल पाकिस्तान का अच्छा हो सकता है। बच्चे आते हैं, गाड़ी आपकी पार्क्ड है, नॉक कर रहे हैं, हम कहते हैं क्यों मांग रहे हो। ये सवाल आप बच्चे से नहीं करें, आप अपने आप से करें। अगर ये आप में उजागर हो जाए कि ये बच्चा जो है इसकी जो ये सड़क पे जो मांग रहा है ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप इसको स्कूल में भेजें। एक बैंक में हम प्रेजेंटेशन देने गए तो वहाँ पे इतनी हैरत हुई, एक बच्चा आया जो कि बैंक का मैनेजर था एंड ही केम एंड टोल्ड अस के ही इज़ फ्रॉम अ TCF स्कूल। तो उस वक़्त हम लोगों की आंखें भर आईं कि मतलब जो काम हम करने चले थे, जो ख्वाब एक था, वो अब हकीकत में तब्दील हो रहा है। एक